हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील बाताम आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ईसीसी पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ, जिसका नाम है उधऊ तुम हो अति बढ़वागी। इस पाठ के लेखक सूरदास हैं। इस पाठ को आज हम पढ़ते हुए इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे और साथ में जितने भी प्रश्न व्याकरण से संबंधित, इस पाठ से संबंधित और काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका भी साथ में हम विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। और ये प्रश्न मुख्य रूप से कक्षा 10 के लिए तो है ही, साथ में ये प्रश्न थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पद जो है सूरदास के, वो हैं उधऊ तुम हो अति बढ़भागी। उधऊ तुम हो अति बढ़भागी। तो जब श्री कृष्ण उद्धव को, उनका जो दोस्त था उद्धव सखा, उसको मित्र को वो गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन भेजता है, गोकुल भेजता है। तो उस समय जब वो प्रेम के संदेश के स्थान पर योग का संदेश लेकर आता है, तब गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए क्या कहती हैं, इसे आप इस पद के माध्यम से दर्शाया गया है। उधऊ तुम हो अति बढ़भागी। हे उद्धव, आप अति बढ़भागी, आप सचमुच में बड़े भाग्यशाली हैं। हे उद्धव, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप सचमुच में बड़े भाग्यशाली हैं। ए परस रहत सने तगा, ए परस रहत सने तगा तेई नाहिन मन अनुरागी। आगे गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि ए परस, तुम मुक्त रहे हो। ए परस मतलब मुक्त रहना या स्वतंत्र रहना, सने मतलब प्रेम से, तगा मतलब डोर से। आप जो है अभी तक प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो, अभी तक आप प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो और आप जो है आप कभी प्रेम के बंधन में नहीं पड़े, अभी तक आप कभी प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। नाहीन मन अनुरागी, नाहीन मन अनुरागी, और आपने कभी अपने मन में प्रेम का अनुभव किया है। पुरइनी पात रहत जल भीतर ता रस देने दागी। जैसे पुरइनी मतलब कमलिनी, पात मतलब पत्ते, कमलिनी के पत्ते, रहत मतलब रहते हुए, जल भीतर, जल के भीतर, जिस प्रकार से कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी ता रस देह न दागी, अपने आप, देह मतलब शरीर, दागी मतलब निशान या दाग या भीगना। तो जिस प्रकार से कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी अपने आप को नहीं भीगने देते हैं, उसी प्रकार आप भी इस संसार में रहते हुए प्रेम के उस तरल स्पर्श से वंचित रहे हो। जिस प्रकार से कमलिनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी वे अपने आप से नहीं भीगते हैं, वे पानी से नहीं भीगते हैं, उसी प्रकार आप भी इस संसार में रहते हुए उस प्रेम रूपी तरल स्पर्श से वंचित रहे हो। आगे देखिए, जो जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और जैसे जैसे जल माहे मतलब जल के बीच में, तेल गागरी मतलब तेल से लिपी हुई गागरी, जिस प्रकार से तेल से लिपी हुई गागरी जल के मध्य में, जल के बीच में रहते हुए भी बूंद न ताको लागी, उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती है। उस पर जब तेल से लिपी हुई गागरी जल के भीतर रहते हुए भी उस पर एक बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार आप भी इस प्रेम रूपी संसार में, आप भी इस प्रेम रूपी संसार में रहते हुए उसका
उस प्रेम का एक बूंद भी स्वाद नहीं प्राप्त कर सके हो। आगे देखो, प्रेमी प्रीति प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो दृष्टि रूप ने परागी। आगे कवि कहते हैं, मतलब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि आपने प्रेम की नदी में नहाना तो बहुत दूर की बात है, प्रेम की नदी में नहाना तो बहुत दूर, आपने कभी पाँव ने बोरियो, कभी आपने उसमें पैर ही नहीं डुबोया है, कभी आपने उसमें पैर ही नहीं डुबोया है। और दृष्टि ने रूप परागी, और आपकी दृष्टि जो है कभी किसी पर मोहित नहीं हुई है, मुग्ध नहीं हुई है, आपकी दृष्टि कभी किसी पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी जो पागी। आगे कवि कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि अबला मतलब नारी, हम भूरी मतलब भूली वाली, ये तो हम भूरी वाली, ये तो हम भूरी वाली नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में, जो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार प्रेम के जाल में फंसी पड़ी हैं, जिस प्रकार से गुड़ चाटी यानी कि गुड़ 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 के यानी मिठास के लोभ में, किसके लोभ में, मिठास के लोभ में चींटियाँ गुड़ से चिपकी रह जाती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंसी पड़ी हैं। ये हमारा पहला पद्यांश हुआ, पहला। इसके बाद दूसरा भाग इसका, ओके देखिए, मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रेम के सारे मनोरथ, हमारे प्रेम के सारे मनोरथ मन के ही मन में रह गए हैं, हमारे सारे प्रेम के मनोरथ मन के ही मन में रह गए हैं। ना हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला है, ना हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला है, और ना ही हम अपनी विरह वेदना को उनके सामने प्रकट कर पाए हैं, व्यक्त कर पाए हैं। कही जाय पई कौन पे उधो, कही जाय कौन पई उधो, ये उद्धव कही आप ही बताइए, कौन पई मतलब कौन से, किस से जाकर गए, हे उद्धव आप ही समझाइए, आप ही बताइए कि फिर हम हमारी वियोग की पीड़ा, हमारी वियोग की पीड़ा किसे जाकर सुनाएं, किसे जाकर सुनाएं, क्योंकि जिसे हम सुनाना चाहते थे, जिसे हम सुनाना चाहते थे वे तो मथुरा जा बसे हैं, वे तो मथुरा जा बसे हैं, इसलिए हम अन्य किसी दूसरे को निसंकोच होकर हमारी विरह वेदना को कैसे प्रकट करें, अर्थात हमारी जो विरह वेदना है वो किसी के सामने निसंकोच होकर हम प्रकट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन, अब दी अदार आस आवन की तन मन बिथा सही। आगे कवि का कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब तक तो हमें विश्वास था, अब तक तो हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण ने, अवधि मतलब समय पर, आदर मतलब सारे, आस मतलब आस आने की या विश्वास, आवन मतलब आने की, आस मतलब विश्वास या आशा, और आवन की मतलब आने की। अभी तक तो हमें उन पर विश्वास था कि वे अपने समय पर वापस लौट आएंगे, और इसी आशा से, इसी विश्वास से हमने तन मन को व्यथित करने वाले वियोग के दिन काटे हैं। इसी आशा से, इसी विश्वास से हमने तन मन को व्यथित करने वाले क्या काटे हैं, वियोग के दिन काटे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इन जोक संदेशनी सुनी बिरहिनी बही दही। आगे कवि क्या कहते हैं कि अब इन जोक संदेशनी सुन यानी आपके ये योग भरे संदेशों को सुनकर, आपके ये योग भरे संदेशों को सुनकर, आपके ये योग भरे संदेशों को सुनकर हम बिरहिणियों की, हम वियोगनी या हम बिरहिणियों की विरह अग्नि, हम बिरहिणियों की वियोगनियों की विरह अग्नि में और अधिक क्या है, ज्वाला धधक उठी है। अब
तुम्हारे ये जोग भरे संदेशों को सुन सुनकर हमारे हमारे हृदय में वियोग की अग्नि और क्या उठी है, धधक उठी है। चाहती होती गुहारी जितई तेई उत 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 तेई धार वही। आगे कवि का कहते हैं कि मतलब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि चाहती होती गुहारी जितई तेई। कवि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम जिसे गुहारी लगाते थे, गुहारी मतलब पुकार, जिसे हम किसके लिए, जिसे हम रक्षा के लिए गुहारी अर्थात पुकार लगाते थे, जिसे हम रक्षा के लिए बुलाते थे, रक्षा के लिए पुकारते थे। आज उसी ने ही ते धार वही, आज उसी ने ही हमारी ओर ये योग की प्रबल धारा को बहा दिया है। आज उसी ने हमारी ओर ये योग की प्रबल धारा को बहा दिया है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। आगे कवि का कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि अब हम धीर मतलब धैर्य, धरी मतलब धारण करें, तो अब फिर हम धैर्य को कैसे धारण करें। फिर धैर्य को कैसे धारण किया जाए, कि हमारे धैर्य को कैसे धारण करें। क्योंकि मर ज्यादा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाएं कर दी हैं, तोड़ दी हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं और साथ में उन्होंने आने का वचन तो तोड़ा ही है। उन्होंने मथुरा से गोकुल आने का वचन तो तोड़ा ही है, साथ में उन्होंने हमें प्रेम के संदेशों के स्थान पर क्या भेज दिया है, हमें योग का संदेश भेज दिया है। ओके, नंबर 3, तीसरा पद्यांश। आगे, हमारी हरियल की लकड़ी। कवि जो है कहते हैं, मतलब गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप अपने ज्ञान उपदेशों के द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए। अर्थात हमारे मन को जो है श्री कृष्ण से अलग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे हरियल की लकड़ी, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। इसके समान है, हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़े रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन से पल भर के लिए अलग नहीं होते हैं। दोबारा सुनना इसी को, कि जो है श्री कृष्ण हमारे लिए हरिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हरिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़ रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन से पल भर के लिए, क्षण भर के लिए अलग नहीं रहते हैं। हमने मन, कर्म, वचन, नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने उन्हें मन, कर्म, वचन से नंदन के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में, किसमें, और मतलब हृदय में दृढ़ता पूर्वक करी। कैसे बचा लिया? दृढ़ता पूर्वक हमारे हृदय में उसे बसाए रखा है। हमने श्री कृष्ण को मन, वचन, कर्म और नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसाए रखा है। जागत सोवत निसी दिवस निसी काना काना जखरी। और हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में और दिवस यानी कि दिन में, निसी मतलब रात में, हर समय हमारे मुख से काना काना की रट निकलती रहती है। जागते, सोते, सपनों में, दिन में, रात में हमारे मुख से हमेशा श्री कृष्ण की काना काना की रट निकलती रहती है। सुनत जोग लागत है जो ऐशु ज्यों करो ककड़ी। आगे कवि का कहते हैं कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी के चखने से
मतलब खाने से सारा मुख जो है कड़वाहट से भर जाता है, सारा मुख कड़वाहट से भर जाता है। उसी प्रकार आपके ये संदेश कानों में पड़ते हैं। ये आपके ये ज्ञान के संदेश जैसे ही कानों में पड़ते हैं तो हमारे हृदय को क्या कर देते हैं, ये हमारे हृदय को कड़वा कर देते हैं। जैसे ही आपकी ये योग के संदेश, ज्ञान के संदेश हमारे हृदय में पड़ते हैं तो पूरे हृदय को जो है क्या कर देते हैं, कड़वा कर देते हैं। सुतौ व्याधि हमको ले आए। देखिए सुनिए न करिए, आगे जो है गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें ये कैसा रोग ले आए। व्याधि मतलब तुम हमें ये कैसा रोग ले आए हो जिसे हमने तो कभी देखा है और ना ही कभी हमने से सुना है और ना ही कभी इसके बारे में हमने अनुभव किया है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपऊ जिसके मन चक्री। आगे कवि का कहते हैं कि ये तो सूरदास जी कहते हैं कि ये तो इन संदेशों को, इन ज्ञान के संदेशों को आप उन्हें जाकर सौंपिए, उन्हें जाकर सुनाइए जिनके मन चक्री हैं, अर्थात जिसके मन कैसे हैं, चलायमान हैं, चंचल हैं, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। उन्हें जाकर ये आप ज्ञान के संदेश सुनाइए। हमें सुनाने में आप व्यर्थ में ही चेष्टा मत कीजिए, व्यर्थ की चेष्टा हमें सुनाने की कोशिश मत कीजिए आप। इसलिए आप इन संदेशों को किसी दूसरे को जाकर सुनाइए जिसके मन चक्री है, चलायमान है, जो उनका मन भटकता रहता है। आप आप जो है उन्हें जाकर सुनाइए। इसका अंतिम जो है पददान चौथा, देखिए, हरि है राजनीति पढ़े हाय, समझी बात कहत मधुकर, समाचार सब पाए। कवि जो है इसके माध्यम से कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। इसलिए उनके व्यवहार में राजनीतिकों जैसी छल कपट झलक रही है। उनके व्यवहार में हमें जो है राजनीतिकों जैसी छल कपट झलक रही है। तुम्हारी बातों को समझी बात कहकर मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारी बातों को सुनकर समझकर और श्री कृष्ण के समाचार पाकर हमें उनकी वास्तविकता पता चल गई है। हमको जो है उनकी सच्चाई का पता चल गया है। क्योंकि एक अति चतुर थे ही पहले, क्योंकि श्री कृष्ण एक तो पहले से क्या थे, चतुर थे। एक तो पहले से कैसे थे श्री कृष्ण, चतुर थे। अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ा है, अब तो उन्होंने गुरु से क्या पढ़ लिया है, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। अब तो उन्होंने गुरु से क्या पढ़ लिया है, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। उन्होंने गुरु से क्या पढ़ लिया है, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। इसलिए अब वे कितने बुद्धिमान हो गए होंगे, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब वे कितने बुद्धिमान हो गए होंगे। ये तो इस बात से सिद्ध होता है, ये इस बात से सिद्ध हो रहा है कि हम प्रेम की उपासिकाओं को, हम गोपियाँ कह रही हैं कि हम प्रेम की उपासिकाओं को संदेश जो है, संदेश किसका, प्रेम के संदेश के स्थान पर योग का संदेश भेज दिया है। अब तो वह इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि इस बात से सिद्ध हो रहा है कि हम प्रेम की उपासिकाओं को उन्होंने क्या भेज दिया है, योग का संदेश भेज दिया है। किसका भेज दिया संदेश, योग का संदेश भेज दिया है। आगे देखिए, ऊधऊ भले लोग आगे के पर हित ढोलत। आगे कवि कह रहे हैं, मतलब कवि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऊधऊ भले लोग, हे उद्धव, पुराने समय में भले लोग, कैसे लोग, भले लोग दूसरों की भलाई करने के लिए आगे पीछे फिरा करते थे,
आगे पीछे डोलते फिरते थे, आगे पीछे फिरा करते थे। और आप हमारा यह हित करने के लिए मथुरा से यहाँ चले आए। दोबारा सुनना इसी लाइन को कि उधऊ पुराने समय में भले लोग दूसरों का भला चाहने के लिए उनके आगे पीछे फिरा करते थे, किंतु आप हमारा अहित करने के लिए यहाँ पर मथुरा से यहाँ चले आए। चलो आप आपने मन फेर पाई हैं, चलत जूं होते ही चुराए। आप अपने हमारे साथ इतनी भला कर दीजिए, आप हमारे साथ में इतनी ही भलाई कर दीजिए कि श्री कृष्ण जाते समय, शरत मतलब जाते समय, श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, हमारा जाते समय श्री कृष्ण जो मन चुरा कर ले गए थे, आप उसे ही वापस कर दीजिए। आप उसे ही क्या कर दीजिए, आप उसे ही वापस कर दीजिए। आगे देखिए, ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। एक राजनीति का अर्थ होता है, क्योंकि राजनीति का अर्थ होता है, आप इसी लाइन का मैं आपको जो है दोबारा सुना रहा हूँ, इसी लाइन का, कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, वह उसे हमें वापस कर दो। क्योंकि राजनीति का अर्थ होता है राजा द्वारा पालनीय कर्म और कर्तव्य होते हैं, किंतु ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं। मतलब राजनीति का अर्थ होता है कि राजा द्वारा जो है प्रजा में पालनीय कर्म और कर्तव्य किए जाते हैं, किंतु ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं, जिन्होंने ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जिन्होंने सदा अनीति और अन्याय से रक्षा की हो, जिन्होंने सदा अनीति और अन्याय से रक्षा की हो, वही आज हम पर अन्याय करने पर उतारू है। आज वही हम पर अन्याय करने पर उतारू है। मतलब जिन्होंने सदा दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की है, आज वही हमारे साथ अन्याय करने पर उतारू है। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा नह जाई सताए। आगे कवि कहते हैं, मतलब गोपियाँ जो है उद्धव से कह रही हैं कि राजा का धर्म होता है, एक आदर्श राजा का ये धर्म होता है, एक आदर्श राजा का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा को सताई न जाए, उसकी रक्षा की जाए, उसे कष्ट न दी जाए। एक राजा का ये धर्म होता है, एक आदर्श जो राजा होता है उसका धर्म ही होता है कि उसकी प्रजा को सताई न जाए, उसे परेशान न किया जाए। परंतु श्री कृष्ण ने राजधर्म से विमुख होकर हमको सताने के लिए भेज दिया है, आपको जो है हमें सताने के लिए भेज दिया है परंतु श्री कृष्ण ने राजधर्म से विमुख होकर आपको हमें सताने के लिए भेज दिया है। इसलिए आप जाइए और अपने मित्र उद्धव को जाकर समझाइए कि वे अनीति को छोड़कर हमें त्याग कर या छोड़कर हमें इस वैरव्यता से मुक्त करें, यही हम चाहती हैं। आप अपने मित्र के पास जाइए और उसको समझाइए कि वे अन्याय को त्याग कर, अनीति को त्याग कर हमें अपनी व्यथा से मुक्त करें। तो इस पाठ के आधार पर यहाँ तक का इसका मैंने आपको व्याख्या कर दी है। नेक्स्ट जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इस पाठ से, उनका हम बनाएंगे। उन प्रश्नों को हम देखिए। पहला प्रश्न क्या बनता है आपका यहाँ से? पहला प्रश्न जो बनता है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? एक तो की है
पुरइनिपात यानी कमल के पत्तों से की है। और दूसरी जो की है वो की है तेल की गागरी, तेल से लिपी गागरी से की है। इन दो से तुलना की है, किसकी? उद्धव की तुलना की है। जिस प्रकार से जल के भीतर कमल के पत्ते रहते हुए भी नहीं भीगते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी जो है नहीं भीगते हैं, प्रेम से वो अछूते हैं। और दूसरा जो है वो तेल की गागरी से इसका जो तुलना की गई है। इसके अलावा प्रश्न बनते हैं हमारे यहाँ से, एक काव्यशास्त्र का प्रश्न बनता है यहाँ पर अलंकार का। प्रीति नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है अबला भोरी गोपियों ने स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो अबला और भूरी, अबला नारी बताया, भूरी भाली नारियों स्वयं को उन्होंने बताया है। इसके अलावा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसके अलावा और प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ की चींटियों से की है। किससे की है? गुड़ से लिपटी हुई चींटी से की है गोपियों ने। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न बनता है यहाँ पर, गोपियों की ब्रह्म अग्नि और क्यों बढ़ जाती है? तो इसका जो आंसर है वो दूसरे पद्यांश में है। यहाँ पर तो योग के संदेश को सुनकर, ज्ञान के या योग के संदेश को सुनकर उनकी ब्रह्म अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न बनता है हमारा यहाँ पर, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किससे बताया है? तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा नंबर पद्यांश तीसरे में से रहेगा। तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी किससे बताया है? तो किससे बताया भाई? यहाँ से ये प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा नंद नंदन पुत्र श्री कृष्ण को, कृष्ण को उन्होंने हारिल की लकड़ी बताया है। चौथा प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ाए हैं? इसका भी हमने पढ़ा था पद्यांश नंबर चौथे में, इसका उत्तर रहेगा। तो हरि मतलब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़े हैं, इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न यदि इसका बनता है हमारा, तो बनता है गोपियों ने सच्चा राजधर्म किसे बताया है? किसे बताया है? उसकी प्रजा ने सताई जाए, अर्थात प्रजा, इसका उत्तर नीचे के नीचे है। यहाँ पर एक राजा का धर्म होता है कि वह उसकी प्रजा को न सताया जाए, प्रजा को दुख नहीं दिया जाए और सताया नहीं जाए, ये एक सच्चा धर्म होता है राजधर्म राजा का। इसके अलावा यहाँ पर इस लाइन में हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यहाँ पर है वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको और भी अलंकार इसमें पद्यांश नंबर दूसरे में मन की मन ही माज रही, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी आपको जो है अनुप्रास अलंकार दिया गया है, मैं की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए आप, संदेशनी सनु सुनी सुनी बिरहिणी बिरही, तो ये यहाँ पर से की आवृत्ति हो रही है, बे की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक प्रश्न बनता है यहाँ से, किसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं? किसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं? तो इसका आंसर होगा आपका कृष्ण, श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। उद्धव
शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर उद्धव शब्द का प्रयुक्त श्री कृष्ण का मित्र उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो इसका भी जो प्रयोग है वो उद्धव के लिए हुआ है। मधुकर मतलब भंवरा होता है, लेकिन यहाँ भंवरा किसे कहा गया है, उद्धव को कहा गया है। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं इसके काव्य जो इसका पाठ है, काव्य परिचय से, कवि परिचय से भी इसके जो है प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से इनका जो कवि परिचय है उससे भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सूरदास किसके शिष्य थे। इसका राइट आंसर होगा हमारा वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। और इनकी गिनती किसमें की जाती है, अष्टचाप के कवियों में इनकी गिनती की जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध थे ये कवि अष्टचाप में। इसका अतिरिक्त इसका जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है एक मान्यता के अनुसार, और मथुरा के निकट नूरता नामक स्थान पर जन्म हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो है दिल्ली के पास से ही ग्राम में माना जाता है, और इन्होंने जो अतिरिक्त समय बिताया था वो मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते हुए बिताया था। इसके अतिरिक्त इनके प्रश्न यहाँ से ही बन सकते हैं कि सूरदास ये सर्वाधिक जो लोकप्रिय ग्रंथ है वो है सूरदास। हालांकि इनके 3 ग्रंथ मुख्य रूप से, एक तो सूरसागर है, एक साहित्य लहरी है, और दूसरा सूरसारावली है। लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है इनका सर्वाधिक वो रहा है सूरसागर, जो कि हमने अभी जो पद पढ़े हैं इससे उदो हुतुम ओहो अति बड़भागी, ये इसी से लिए गए हैं। एक प्रश्न और हमारा ये बनता है यहाँ पर, ये किस रस के मुख्य रूप से श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और एक और प्रश्न बनता है यहाँ से हमारा कि ये किस भाषा में अधिकतर किस भाषा के कवि थे, तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। ज़्यादातर जो कविता इन्होंने लिखी हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, जो हमने अभी पद पढ़ा है वो सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए। ये चारों पद जो हैं वो सूरसागर के, जो इनका ग्रंथ है बहुत बड़ा सूरसागर का, उसका एक पद है भ्रमर गीत, उससे लिए चारों पद लिए गए हैं। ओके दोस्तों, इससे इतने प्रश्न बनते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं आपसे एक विनती करूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उनको भी लाभ हो सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट रहेगा तुलसीदास रामचरितमानस, उसका हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।